सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अनोखी दोस्ती। ठीक है बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं। पाठ 11 अनोखी दोस्ती। पाठ का परिचय। मित्र की किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही बात इस पाठ से सीखने को मिलती है। इसमें बताया गया है इस पाठ में बच्चों कि जो हमारा मित्र होता है हमें उससे किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अच्छा व्यवहार करते रहो, आगे जाके उसे अपनी गलती का खुद एहसास होगा। ठीक, चलो अब हम शुरू करते हैं। एक हाथी और बंदर में अच्छी दोस्ती, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। अनबन का मतलब होता है बच्चों, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, पर दोनों मित्रों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। ठीक, वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते थे लेकिन वो एक दूसरे को याद करते थे, अपने वही बीते दिन जो वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन बंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। उसे उस पार के पेड़ों से आम की महक आई। ठीक, फिर इसमें बताया कि एक दिन बंदर नदी के किनारे पेड़ पर बैठा था। उसे उस पार मतलब नदी के पार पेड़ों से आम की महक आई, बहुत दूर से। जैसे कि आपने मैंगो यानी आम यानी मैंगो अपने घर में देखे होंगे। अगर वो किसी जगह रखे होते तो हमें तुरंत उसकी सुगंध आ जाती है, तब हमें मन करता है कि हम उसको खाएं। इस तरह से ही बंदर को भी आमों की खुशबू आई। ठीक, बंदर ने हाथी से कहा, हाथी भाई, क्या तुम मुझे नदी के पार छोड़ आओगे? ने पूछा हाथी से कि हाथी भाई नदी के उस पार छोड़ आओगे? हाथी ने कहा, भाई क्यों नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक, फिर हाथी उसकी बात से सहमत हुआ। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक, हाथी ने झट अपनी पीठ पर बंदर को बिठाया। झट यानी जल्दी से, हाथी ने जल्दी से उसको अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पार बगीचे में जा पहुंचा। बगीचा यानी बाग। बाग में हाथी बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के पार बगीचे में पहुंचा। हाथी की पीठ पर चढ़े चढ़े ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे पीले पीले आम तोड़े। ठीक है, कैसे थे आम? मीठे मीठे पीले पीले आम तोड़े और खाए तथा हाथी को भी खिलाए। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो एक दूसरे के काम भी आते थे, जैसे कि आप भी अपने दोस्तों के काम आते हैं। ठीक है, मित्र यानी दोस्त। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के काम आते थे और बहुत खुश थे। इस तरह से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर, माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। ठीक, जैसे कि बंदर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ बच्चों। जैसे कि उसने देखा हाथी ने उसकी मदद की नदी के उस पार जाने के लिए, तो बंदर ने उसको बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी का मतलब उससे बात बंद कर देना होता है ना। बचपन में हम मतलब आप भी बोलते हो कुट्टी, कुट्टी का मतलब होता है बात बंद करना। इस तरह से बात बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी हाथी ने उससे दोस्ती निभाई, उसकी मदद की। तो बंदर को एहसास हुआ, हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कुट्टी की। ठीक, आखिर ये बंदर ने कह दिया। आखिर बंदर ने कह ही दिया। किससे? हाथी से माफी मांगी। ठीक, हाँ, और मैंने भी। तभी हाथी भी बोल पड़ा। फिर हाथी बोला, बंदर ने कहा, तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है। अब्बा का मतलब वापस से बातचीत शुरू करना, कुट्टी का मतलब बातचीत बंद कर देना। इस तरह से बंदर को भी एहसास हुआ अपनी दोस्ती में कि हाथी तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उसे
कुट्टी नहीं करनी चाहिए। और हाथी ने भी बोला मैं भी, और मैंने भी तुमसे बातचीत शुरू की, अब्बा कर ली। इस तरह से दोनों की दोस्ती वापस से, दोस्ती में सब कुछ ठीक हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते। शब्द पोटली। अनबन, झगड़ा, मनमुटाव। सैर, घूमना। महक, खुशबू, स्मेल। बगीचा, बाग, गार्डन। ठीक। बातों 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 में आओ अभ्यास करें बेटा, ये आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। ठीक। लिखिए क्या पढ़े, लिखिए क्या पढ़ा, ये सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अब चलिए यहाँ पर सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में रंगिए। अनबन किसमें हो गई थी? बंदर और हाथी। पेड़ पर कौन बैठा था? बंदर। बंदर ने आम कैसे तोड़े? हाथी की पीठ पर चढ़कर। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इस पर जितना भी अभ्यास कार्य है आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, और हम अगले पाठ पर मिलते हैं।